YouTube पर हम जब भी वीडियो अपलोड करते हैं तो हमारे सामने एक ऑप्शन आता है कि भैया ये जो वीडियो है इसमें अल्टर्ड कंटेंट है या नहीं है, इसमें एआई का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। तो या तो आपको यस करना होता है और या तो नो करना होता है। अच्छा, इसको आप डिफॉल्ट सेट नहीं कर सकते, आपको पर्टिकुलर अलग अलग वीडियो का करना होता है। अब यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारे सवाल लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम थंबनेल एआई से बनवाते तो हमें यस करना होगा या नो करना होगा, या अगर हम तो वॉइस एआई से करवाते अब हमें यस करना होगा या नो करना होगा। एक्चुअल में इसकी पॉलिसी क्या है? क्योंकि अगर आप इसको नहीं करते हैं, गलत करते हैं, तो हो सकता है आपको यूट्यूब कोई पेनल्टी लगा दे। तो बेसिकली मैं इसके सारे रूल्स आपके सामने रखने वाला हूं ताकि आपको एक्चुअल में ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं इनकी जरूरत ही ना पड़े और आपको पता चल जाए कि आपको कौन सी वीडियो में यस करना है और कौन सी वीडियो में नो करना है। पूरी डिटेल में होगी वीडियो, थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन मैं बहुत सरल भाषा में समझाने की आपको ट्राई करूंगा ताकि आपको यूट्यूब पे कभी भी कोई पेनल्टी ना लगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, कोई सवाल हो कमेंट कर देना। ऐसी वीडियोज में आपके लिए हमेशा अपलोड करता रहता हूं। देखिए, सबसे यहाँ पे एक बात की गई है कि जो अल्टर्ड कंटेंट है और जो एआई से जनरेट कंटेंट है इनमें थोड़ा सा एक थिन लाइन का फर्क है। देखिए, एआई से तो आप कुछ भी जनरेट करवा सकते हैं, हो सकता है आपकी स्क्रिप्ट एआई से बनाई हो, लेकिन वो अल्टर्ड कंटेंट नहीं है। यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है वो एआई के बारे में नहीं पूछा गया। यहाँ पे पूछा गया कि आपका कंटेंट अल्टर्ड है या नहीं है। अगर अल्टर्ड है या फिर सिंथेटिक है तो आपको यस करना है, और अल्टर्ड या सिंथेटिक नहीं है तो आपको नो करना है। अब अगला सवाल यहीं पे खड़ा हो जाता है कि भैया किस तरह के कंटेंट को हम अल्टर्ड या सिंथेटिक माने और किस तरह के कंटेंट को हम नहीं माने। तो चलिए अब मैं आपको एग्जांपल दे देके आपको एक एक चीज समझा देता हूं। अगर आपने मान लीजिए थंबनेल कोई बनाया एआई से तो भाई वहां पे तो आप नो कर दीजिए, कोई आपको जरूरत नहीं। वॉइस ओवर कराया तो भी कर दीजिए, स्टोरी आपने कोई लिखवाई है चैटजीपीटी तो भी आप नो करिए। यस कहां पे करना है वो आप एग्जाम्पल से समझिए। अगर मान लीजिए आपकी वीडियो के अंदर कोई भी एक पॉपुलर व्यक्ति है, उसको आपने एआई के थ्रू कोई भी वॉइस ओवर करवाया है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, एआई के थ्रू कोई वॉइस ओवर उस व्यक्ति से करवा लिया, वो वीडियो में आपके वो व्यक्ति बोल रहा है, ठीक है। अब वो जो एक्चुअल में बोल रहा है वो उसने अपनी रियल लाइफ में कभी नहीं बोला, या वो जो एक्टिविटी कर रहा है वो उसने रियल लाइफ में कभी नहीं करी। मान लो आप मोदी जी को डांस करते हो दिखाते हो कि भैया मोदी जी तो हिप हॉप कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने हिप हॉप रियल लाइफ में कभी नहीं किया, तो ये एक अल्टर्ड सिंथेटिक कंटेंट है। अगर इस तरह का कंटेंट आप बनाते हैं तो आपको यस करना होगा, क्योंकि जो रियल लाइफ में उसने व्यक्ति ने किया ही नहीं, किसी रियल पर्सन ने, उसको आपने एआई से अल्टर्ड करके वीडियो में दिखाया है। वहां पे आप यस कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एआई इनेबल्ड का वहां पे जो है जो ऑप्शन है उसको आप यस कर देंगे तो वहां पे लेबल अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला जो यहाँ पे पॉलिसी है वो ये पॉलिसी है कि अगर मान लो कोई प्लेस है या कोई इवेंट है, उसका आप कोई एआई के थ्रू वीडियो बना के शो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इन रियल लाइफ ऐसा कोई इवेंट हुआ नहीं और ऐसा कोई प्लेस एग्जिस्ट नहीं करता है, आप एआई के थ्रू एक फेक प्लेस या फेक इवेंट को दर्शा रहे हैं, तो वो एक अल्टर्ड कंटेंट है और वहां पे भी आपको यस ही करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति है जिससे आप कोई बात कहलवा रहे हैं, लेकिन वो बात उसने कभी नहीं कही है, कभी रियल लाइफ में कही नहीं है, और आपने कहलवा दी, तो वहां भी आपको अल्टर्ड कंटेंट ही लगाना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। बहुत सारे आपने देखे होंगे ना कि कोई व्यक्ति कहता है कि भैया मैं जैसे कोई धमकी दे देता है किसी को, अब वो धमकी एक्चुअल में उसने दी नहीं है, एआई के थ्रू आपने दिलवा दी, या कुछ भी किसी के बारे में बुरा भला कहलवा दिया, मतलब जो भी चीज़ है जो उसने रियल लाइफ में कभी नहीं बोली, तो उस पर भी आपको अल्टर्ड कंटेंट लगाना पड़ेगा, यानी कि यस करना पड़ेगा। इसके अलावा मान लीजिए आपकी वीडियो कुछ ड्रामेटिक वीडियो है या किसी भी तरह की कोई वीडियो है, उसमें कोई आपने सीन क्रिएट करके दिखा दिया, और वो जो सीन है वो आपने एआई से क्रिएट करवाया है, लेकिन वो सीन एक्चुअल में कभी हुआ नहीं, कभी ऐसा सीन एक्चुअल में नहीं था, आपने एआई से ही बनाया पूरा, मतलब वो एक रियलिस्टिक लग तो रहा है बट रियल नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आपको अल्टर्ड कंटेंट पे यस करना पड़ेगा, आप यहां पे भी नो नहीं कर सकते। अब यहां पे थोड़े और एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए आपने किसी का फेस स्वैप किया है, यानी कि फेस आपने दूसरा दिखाया है, बॉडी किसी और की है, और इस तरह का कंटेंट आपने दिखाया अपनी वीडियो में, तो आपको अल्टर्ड कंटेंट में यस करना पड़ेगा। ध्यान से सुन लीजिए, यस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने फेस स्वैप नहीं किया है, सिर्फ कुछ ब्यूटी फिल्टर का इस्तेमाल किया है, यानी कि किसी को थोड़ा थोड़ा ब्यूटीफाई किया है, ब्यूटी फिल्टर का इस्तेमाल किया, तो वहां पे आप नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप फेस नहीं बदलेंगे, चेहरा नहीं बदलेंगे, तब तक आपको यस करने की जरूरत नहीं है। अगर फेस स्वैप किया है, यस करना है। सिर्फ ब्यूटी फिल्टर लगाए हैं, कुछ इफेक्ट डाले, तो आप नो
कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी कार के बारे में बात कर रहे हैं और आप ऐसे बात कर रहे हैं, अपने बैकड्रॉप में अपने किसी कार का कोई सिमुलेशन का वीडियो एआई से बना के दिखा दिया, मतलब कार के बारे में कुछ बात करें तो पीछे कुछ चल रहा था, उस कंडीशन में आपको अल्टर कंटेंट में यस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कार चेज सीन है, कार रेस का सीन चल रहा है और उसमें कोई सेलिब्रिटी भी इंक्लूड है जो एक्चुअल में हुआ ही नहीं है, एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ, बस आपने एआई से बनवा दिया कोई कार चेज वीडियो, उसमें कोई सेलिब्रिटी भी इंक्लूड है, अगर इस तरह का कोई वीडियो है तो उसमें आपको अल्टर कंटेंट में यस करना पड़ेगा। और अगर आप बैकग्राउंड में कोई भी कार का सिमुलेशन वीडियो दिखाते हैं तो वहां पे आप नो कर सकते हैं। अब कार से मेरा मतलब कार नहीं है, बाइक भी हो सकती है और कोई और व्हीकल भी हो सकता है। आपको मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं आपने किस तरह का कंटेंट बनाया है। अब वॉइस ओवर की बात यहां पे कर लेते हैं। तो एक तो मैंने पहले ही बता दिया कि कोई वॉइस ओवर उस किसी व्यक्ति से आप करवा रहे जो उसने रियल लाइफ में नहीं कहा है, वहां पे आपको यस करना पड़ेगा। एक और यहाँ पे पॉलिसी है, अगर मान लीजिए आपने कोई भी बात कही है, वो बात आपकी है और आपने एआई के थ्रू इसमें कुछ इफेक्ट डलवा दिया साउंड में, या कोई वॉइस इनहेंस कर दिए, या वॉइस की थोड़ा पिच वगैरह थोड़ा चेंज कर दिए, वहां तो आप नो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को बिठा के, वो व्यक्ति आप नहीं हो, कोई आपने व्यक्ति बिठाया, उससे वॉइस ओवर करवा रहे हैं और उससे कोई सलाह दिलवा रहे हैं, लोगों को एडवाइस दिलवा रहे हैं, एडवाइस दिलवा दी, कोई सलाह दिलवा दी, कोई तरीका बता दिया, एक्चुअल में वो जो व्यक्ति है उसने ऐसा कोई तरीका, कोई ऐसी एडवाइस कभी कुछ नहीं दी, उस कंडीशन में फिर आपको अल्टर्ड कंटेंट में यस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सिंथेटिकली अल्टर्ड कंटेंट माना जाएगा। अब बात करते हैं वॉइस ओवर की। तो जैसा मैंने एक तो आपको पहले ही बता दिया कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति से आप कुछ बुलवा रहे हैं तो उसने रियल लाइफ में नहीं बोला है, तो वहां पे तो आपको यस करना पड़ेगा। इसके अलावा एक पॉलिसी ये भी है कि मान लीजिए आप कोई भी बात कर रहे हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, अब मैंने ये वॉइस ओवर किया, मेरे ये माइक से रिकॉर्ड हो गया, मैं इसको अगर एआई के थ्रू थोड़ा वॉइस इनहेंस करवा दूं, थोड़ी पिच चेंज कर दूं, थोड़े साउंड इफेक्ट इसमें डाल दूं, इस कंडीशन में आपको यस करने की जरूरत नहीं, इस कंडीशन में आपको नो कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कोई भी चीज, या तो मैं हूं या कोई एआई का कोई मॉडल है, उसको आप वीडियो में शो कर रहे हैं, मैं हूं ही नहीं वीडियो में, एआई मॉडल है, और वो प्रोफेशनल तरीके से कोई मेडिकली या किसी भी तरह की फाइनेंशियल या किसी भी तरह की एडवाइस दे रहा है, प्रोफेशनल तरीके से, मतलब लग रहा है कि यार प्रोफेशनल तरीके से दे रहा है, बट एक्चुअल में वो एक एआई मॉडल है, तो वहां पे 100% आपको यस करना होगा, क्योंकि वो एक अल्टर्ड कंटेंट माना जाएगा। अगर मान लीजिए आप कोई वॉर वगैरह की वीडियो बना रहे हैं या किसी में कोई युद्ध वगैरह दिखा रहे हैं, और वहां पे आप क्या कर रहे हैं कि एनिमेशन आपकी वीडियो है, एनिमेशन वीडियो के अंदर आप कोई भी मिसाइल वगैरह दिखा रहे हैं, कोई स्टोरी वगैरह बना के, तो वहां पे आप नो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी रियल सिटी पे बात कर रहे हैं और वहां पे अगर कोई इस तरह की घटना दिखा रहे हैं, जो घटना वहां पे घटी ही नहीं है, ना कोई वहां पे मिसाइल गई, ना कोई रॉकेट गया, रियल सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो दिखा रहे हैं वो नकली है, तो उस कंडीशन में आपको अल्टर्ड कंटेंट पे यस करना पड़ेगा। और अगर आपको रियल सिटी की बात नहीं करते, कोई कहानी बता रहे हैं, जैसे मिसाइल के बारे में कोई बात कर रहे हैं और फिर मिसाइल का एनिमेशन दिखा रहे हैं, तो वहां पे आप नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ पॉलिसीज और है, उनको भी समझना बहुत जरूरी है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिन पे आप कंटेंट को अल्टर भी करते हैं, लेकिन वो बहुत ही माइनर होते हैं, उस कंडीशन में आपको यस करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे क्या हो सकता है, मान लीजिए आपने कोई ऐसा सीन दिखाया जो सीन लोग सोच ही नहीं सकते कि ये सीन भी मतलब है ना रियल हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति घोड़े पे बैठा है और आसमान में दौड़ रहा है, अब ऐसा तो कभी ओरिजिनल हो ही नहीं सकता, मतलब ये रियलिस्टिक है ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ों पे आप अगर बनाते तो वहाँ पे आप नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कोई भी अनरियलिस्टिक चीज़ जिसको देखकर ऑडियंस ये ना समझे कि ऐसा रियल में हुआ है, उस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको आप दिखा सकते हैं और नो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो आप कोई अलग तरह का वर्ल्ड दिखाते हैं, उसमें बहुत कुछ अलग दिख रहा है, कारें उड़ रही है भाई साहब, जानवर भी उड़ रहे हैं, उन पे लोग बैठ के उड़ रहे हैं, मतलब लोग देख के ही समझ जाएंगे कि यार ये तो रियल है नहीं, और आपने बना लिया ऐसा, तो वहाँ पे आप नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप अगर मान लो कोई चीज़ का कलर चेंज करते हैं, है ना, किसी वीडियो को अपग्रेड करते हैं, इनहेंस करते हैं, उस कंडीशन में भी आप नो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी में विनियट इफेक्ट लगाते हैं, कोई ब्लर इफेक्ट लगाते हैं, कुछ अलग से इफेक्ट डाल देते हैं किसी वीडियो में एआई के थ्रू, तो वहां भी आप नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी भी एआई टूल से कोई भी इमेज क्रिएट कर लेते हैं, थंबनेल बनवा लेते हैं, स्क्रिप्ट बनवा लेते हैं, वॉइस ओवर कर लेते हैं,
जो मैंने पहले रूल बताए उनको ब्रेक नहीं करते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नो कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप चैट जीपीटी को जाएं और वहाँ पे बोले कि भैया टॉप 5 अर्निंग ऐप्स कौन सी है, इस पर वीडियो बनानी है मुझे, या टाइम मैनेजमेंट कैसे करें इस पर वीडियो बनानी है। उसने स्क्रिप्ट दे दी, आपने वीडियो बना दी। अब हालांकि आपकी जो स्क्रिप्ट थी वो अपने एआई से बनवाई थी, हो सकता है थंबनेल भी बनवा लिया, उसमें आप नो कर दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। इवन आजकल तो जो एआई टूल है उनसे लोग टाइटल भी लिखवा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन भी लिखवा रहे हैं, तो वहां भी आप नो कर दीजिए, वहां भी आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। और इसी तरह से जो गेम प्ले की फुटेज होती है, वीडियो फुटेज होती है, या मान लो अपने डबल रोल की वीडियो बना रहे हैं, कोई डबिंग वगैरह कर रहे हैं, उस तरीके में भी कोई दिक्कत है, आप नो कर सकते हैं। कुल मिला के सिंपल सी बात यह है कि कोई अल्टर्ड कंटेंट वही माना जाएगा जो एक्चुअल में हुआ नहीं है और लोगों को वो रियलिस्टिक लग रहा है। लोगों को अगर जैसे कोई एक्चुअल में कोई घटना नहीं हुई या किसी ने कुछ नहीं कहा, एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ और आपने उसको एआई के थ्रू क्रिएट किया और उस पर लोग भरोसा भी कर सकते हैं, ऐसी ही चीज़ों में आपको अल्टर्ड एंड सिंथेटिक कंटेंट में यस करना होगा, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। बाकी मैंने सारे एग्जांपल से आपको समझा दिया, फिर भी कोई अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।